देखिए 12th फिजिक्स वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का अगला न्यूमेरिकल्स है। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, परावैद्युतांक कहते हैं के को, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात करो। निरपेक्ष वैद्युतशीलता को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। यदि निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट दे रखी है। देखिए शुद्ध जल का परावैद्युतांक के कितना दे रखा है 81। निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात करनी है। निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मतलब होता है एप्सिलॉन, और निर्वात की वैद्युतशीलता को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये जो जीरो लग रहा है इसको नॉट पढ़ते हैं। 8.85 गुणित 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। देखिए क्या क्या संकेत दे रखे हैं। के बराबर 81, निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात करनी है एप्सिलॉन, निर्वात की वैद्युतशीलता दे रखी है एप्सिलॉन नॉट। 8.85 गुणित 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका ये सूत्र होता है E बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये जो एप्सिलॉन है ये किसके बराबर होता है, के और एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मान कितना दे रखा है 8.85 गुणित 10 की घात -12, और के का मान कितना दे रखा है 81। 8.85 में 81 का गुणा कीजिए 716.85 गुणित 10 की घात -12। इसको मानक रूप में ले लीजिए 7.1685। कितने अंक पीछे किया है, ये 2 अंक पीछे किया है, तो 2 अंक इसमें बढ़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये लगभग मान 7.17। ये अंक खत्म करते हुए 17 कर दिए, इसके 1 7 कर दिया, और गुणित 10 की घात -10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। देखिए फिर देख लीजिए, शुद्ध जल की परावैद्युतांक कितना दे रखा है 81। परावैद्युतांक का मतलब के बराबर 81। निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन ज्ञात करनी है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मान फिक्स होता है, ये प्रश्न में दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ये दे रखा है 8.85 गुणित 10 की घात -12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। के का मान, ई का मान, ये सब मान लिख लिए। अब ये एप्सिलॉन का मान निकालना है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ये किसके बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इसका मान लिख दिया, इसका मान लिख दिया, इन दोनों का गुणनफल किया। ये घाती देखिए यूँ की तो ये आ गई। अब इसको मानक रूप में करने के लिए दशमलव को कितने अंक पीछे करेंगे 2 अंक। जब ये 2 अंक पीछे कर दिया तो इसको 2 अंक आगे कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7.17 गुणित 10 की घात -10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको 2 अंकों तक शुद्ध कर लिया है, ये अंक खत्म कर दिए, और यहाँ पर ये कितना कर दिया है 7 कर दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणित 10 की घात -4 कूलाम आवेश, ये क्या दे रखा है, ये कूलाम आवेश Q
2.25 न्यूटन का बल किससे डिनोट करते हैं? F से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या? लिख लीजिए इनको। देखिए Q का मान कितना दे रखा है? 5 गुणित 10 की घात -4 कूलाम। कितने न्यूटन का बल कार्य कर रहा है इस पर? 2.25 न्यूटन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या? E का सूत्र होता है F/Q। F का मान 2.25 और Q का मान 5 गुणित 10 की घात -4। Q दे रखा है, F दे रखा है, E दे रखी है। E बराबर F/Q 2.25 गुणित 5 गुणित 10 की घात -4। इसका इसमें भाग देंगे। 5 चौक 20, 5 25 और ये नीचे की घात ऊपर जा करके किस में बदल जाएगी? प्लस में। अब इसको मानक रूप में ले लीजिए। 4.5 ये एक अंक आगे गया है तो ये क्या हो जाएगा? एक अंक पीछे। 4.5 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। फिर देखिए वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 5 गुणित 10 की घात -4 कूलम, ये क्या हो गया? Q। इस पर कितने न्यूटन का बल कार्य कर रहा है? 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। Q लिख लिया, F लिख लिया, E ज्ञात करनी है। E का क्या सूत्र होता है? F/Q। इसमें इसका भाग दिया, ये घात माइनस की ऊपर जाकर के किसकी हो जाएगी? प्लस की। इसको मानक रूप में करने के लिए एक अंक आगे कर दिया तो इसको क्या कर देंगे? एक अंक पीछे, न्यूटन प्रति कूलम। अगला देखिए, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र मीन्स E पूर्व की ओर इधर की डायरेक्शन में, और इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन किसमें है? ये अधिकता में, यानी नेगेटिव चार्ज होगा। जब इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो ऋणात्मक होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो धनात्मक होता है। लगने वाले बल की दिशा एवं परिमाण ज्ञात करना है। देखिए कितने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है? E बराबर 1000 न्यूटन प्रति कूलम। और किधर की साइड पर लग रहा है? ये पूर्वी साइड पर। अगर दिशा डिनोट की जाए, इधर E आती है और इधर N आती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? 10 की घात 6। लगने वाले बल की दिशा F बराबर क्या? देखिए E का मान दे रखा है, N का मान दे रखा है, F का मान ज्ञात करना है। जो देखिए पिछले प्रश्न में बताया गया था कि E बराबर F/Q, इसी से ये ज्ञात होगा। E किसके बराबर होती है? F/Q से। F किसके बराबर हो जाएगी? E इंटू Q। Q किसके बराबर होती है? NE। E का मान कितना दे रखा है? 1000। N का मान कितना है? 10 की घात 6 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19। 1.6। यहाँ पर कितने अंक हैं? 10 जीरो के? 1 2 3 और 6 9 और 9 -19 10 की घात -10। क्योंकि ये ऋणावेश है, यानी जो पहला है उसका विपरीत होगा। पहले किधर लग रहा था?
पूर्व की तरफ। अब ये किधर लगेगा, ये पश्चिम की तरफ। उल्टा क्यों हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य है। जब इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य होता है तो ऋणावेश होगा, और जब ऋणावेश होगा तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। फिर देख लीजिए, 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र, n बराबर 10⁶, F बराबर क्या, E किसके बराबर होता है, F बटे Q से, F बराबर EQ, Q किसके बराबर होता है, NE, E का मान, N का मान, E का मान, इन सब का गुणा कर दिया, 10�3 हो गई है, 6 और 3 9, 9 में से -19 गए तो कितने बचे, -10 न्यूटन। देखिए फिर इन सवालों को मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। देखिए जल का परावैद्युतांक कितना दे रखा है, 81, K बराबर 81, निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन ज्ञात करनी है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, और 0 और लग जाए तो क्या कहते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट। के और दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट का मान दे रखा है, ई ज्ञात करनी है, ई किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसका मान इसका गुणा कर दिया, इसको मानक रूप में लिख लिया, 2 अंक पीछे किए तो 2 अंक आगे करते हुए आंसर है। अगला देखिए, एक किसी बिंदु पर कितना कूलम लगा हुआ है, Q बराबर 5 × 10⁻⁴, बल कितना है 2.25 न्यूटन, E बराबर क्या, E किसके बराबर होती है, F बटे Q, F बटे Q में इसका भाग दिया, मानक रूप में लिया, आंसर आपके सामने है। अगला देखिए, एक स्थान पर 1000 न्यूटन कूलम का वैद्युत क्षेत्र E लगा हुआ है पूर्व की तरफ, 10�6 इलेक्ट्रॉनों की दिखता है, F बराबर क्या, तो E बराबर F बटे Q से, F बराबर EQ, Q बराबर किसके होता है, NE के, इन तीनों के मान लगा दिए, आंसर आ गया। इसकी दिशा पूर्व की तरह, इसकी दिशा किधर होगी, पश्चिम की तरफ। हीलियम के एक नाभिक के कारण, जो हीलियम का नाभिक होता है उस पर जो आवेश होता है हीलियम के नाभिक पर, वो 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, तो ये कितना हो गया, 3.2 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। हीलियम के नाभिक पर जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19, इसका गुणा कर दीजिए। अब ये कह रहा है उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी, 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻−10 मीटर, यानी 10⁻−10 मीटर की दूरी पर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E बराबर क्या, E का मान 9 गुणित 10⁹ Q बटे R स्क्वायर। अब देखिए 9 गुणित 10⁹, Q का मान कितना दे रखा है, 3.2 गुणित 10⁻−19, और R का वर्ग करेंगे तो 10⁻−10 का वर्ग। और देखिए 3.2 में 9 का गुणा कीजिए, 9 दूनी 18, 9 × 27 और 1 28.8। देखिए 9 ये घात -19 और 10 दूनी 20, जब -20 ऊपर जाएगी तो प्लस की 20 हो जाएगी। ये 20 कैसे हो गई, ये तरह ऊपर घात है, 10 दूनी 20, कितना हो गया 28.8। 20 और 9 29 में से 19 गए 10। अब इसको फिर मानक रूप में ले लीजिए तो 2.88, 1 अंक पीछे किया है तो ये 1 अंक आगे हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। फिर देख लीजिए Q का मान कितना दे रखा है,
हीलियम के नाभिक पर आवेश फिक्स होता है, ये किसके बराबर होता है? 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना दे रखा है? 1.6 × 10⁻⁻⁹। ये दूरी कितनी दे रखी है? 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻−10 मीटर के बराबर। ई बराबर क्या? ई का सूत्र क्या होता है? 9 × 10⁹ Q/r²। ये इसका मान, Q का मान, r² का मान, 3.2 में 9 का गुणा किया, ये सब घातें आपस में जोड़ दी तो इसको मानक रूप में ले लिया तो कितना आ गया? 2.88 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन पढ़िए। स्वर्ण नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक Z दिया हुआ है 79 की त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं? R से। 6.6 × 10⁻−15 मीटर है। यदि नाभिक पर धनावेश समान रूप से वितरित हो तो इस आवेश के कारण नाभिक की सतह के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्षेत्रता मीन्स ई ज्ञात करो। क्या दे रखा है इसमें? Z बराबर 79। त्रिज्या कितने दे रखी है? 6.6 × 10⁻−15 मीटर। ई बराबर क्या? ई का क्या सूत्र होता है? पहले भी बताया जा चुका है। 9 × 10⁹ Q/, यहां पर त्रिज्या है तो r²। इसमें देखिए कहीं पर भी Q का मान नहीं दिया हुआ है। देखिए N और Z ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये परमाणु क्रमांक होता है, ये दोनों कैसे होते हैं? बराबर होता है। अब इसमें Q की डिमांड है तो Q किसके बराबर हो जाएगा? Ne। N कितनी हो गई इसमें? 79। और E का मान कितना होता है? फिक्स होता है 1.6 × 10⁻−19। इन मानों को यहां पर लगा दीजिए। देखिए 9 × 10⁹, Q का मान 79 × 1.6 × 10⁻−19। R कितनी दे रखी है? 6.6 × 10⁻−15 का वर्ग। ये क्या कर दिया इसमें? ये सेट कर दिया। ये मान Q की जगह पर Q का मान Q कैसे निकाल लिया? इसमें N नहीं दिया हुआ है लेकिन N और Z इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और किसी का परमाणु क्रमांक दोनों बराबर होते हैं। N बराबर Z बराबर 79, Q बराबर किसके हो जाता है? Ne के। अब देखिए 79 में 9 का गुणा और 1.6 का गुणा, 1137.6। यहाँ पर 9 घात हैं, यहाँ पर -19 हैं, कितने बचते हैं? -10। 6.6 का वर्ग करेंगे आप तो 43.56 और 10⁻−15 का वर्ग करेंगे तो -30। अब देखिए इसमें इसका भाग दीजिए। 1137.6 में 0.56 का कैसे भाग देंगे? देखिए यहाँ पर ये 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब क्या बचेगा? 11 37 60 में 43 56 का ये सीधा भाग लग जाएगा तो ये कितना आएगा? 26.11 और 10⁻−10 और प्लस जाकर के ऊपर किसकी हो जाएगी? 30 की। तो 30 में से 10 गई तो कितने बचेंगे? 10⁻20। अब इसको क्या करना है? मानक रूप में लेना है
तो कितना हो जाएगा 2.611 गुणित 10 की घात 20, एक अंक पीछे किया है तो एक अंक आगे हो जाएगा। लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.6 गुणित 10 की घात 21 न्यूटन प्रति कूलम। दोबारा देख लीजिए, जेड का मान 79, त्रिज्या दे रखी है 6.6 गुणित 10 की घात -15। ई बराबर क्या, ई किसके बराबर होती है 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित क्यू बटे आर स्क्वायर। प्रश्न में क्यू की डिमांड है, क्यू इसमें नहीं दिया हुआ है। ये जेड किसके बराबर हो जाएगी एन के बराबर। ई का मान आपको पता ही है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। इसकी सहायता से क्या मिल गया हमको, क्यू मिल गया। आर स्क्वायर कर दिया, इस फिगर का और इस फिगर का गुणा कर दिया, इसका वर्ग कर दिया और 15 दूनी 30 हो गए। जब घात के ऊपर घात होती है तो वर्ग का यहाँ मतलब 15 का वर्ग 225 नहीं होगा। जब एक के ऊपर एक जब घातें आ जाती हैं तो आपस में गुणा हो जाता है। अधिकांश गलती कर देते हैं यहाँ पर, ये ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर भी दशमलव के 2 अंक कर लिए, यहाँ पर भी दशमलव के 2 अंक हैं, दशमलव से दशमलव कट गया, इसमें इसका भाग दे दिया 26.11 गुणित 10 की घात 20 कहाँ से आ गया ये -10 और +30 ऊपर जाएंगे तो किसी हो जाएंगे +20 के हो जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। अगला देखिए 5 गुणित 10 की घात 8 कूलम, ये भी आवेश दिया हुआ है Q, कितनी दूरी पर। इसमें डिस्टेंस पूछा गया है कि इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी। मान लीजिए कि R से ही मानते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E 450 वोल्ट प्रति मीटर दे रखी है। लिखिए इसमें, देखिए Q बराबर दे रखा है 5 गुणित 10 की घात -8 कूलम। R बराबर क्या, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है 450 वोल्ट प्रति मीटर। अब देखिए E का सूत्र क्या होता है 9 गुणित 10 की घात 9 Q बटे आर स्क्वायर। इससे अगर आर स्क्वायर निकाली जाए तो ऊपर की फिगर में इसका भाग लग जाएगा 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित Q बटे E। ये किसका मान है, ये आर स्क्वायर का। अब देखिए 9 गुणित 10 की घात 9, Q का मान दे रखा है 5 गुणित 10 की घात -8 और E का मान दे रखा है 450। देखिए 9 से 50 बार, 5 से कितने बार कट गए ये 10 बार। तो ये आर स्क्वायर की फिगर किसके बराबर आ गई, देखिए 10 की घात 9 -8 और ये 10 की घात 1 है, जब ऊपर जाएगी तो ये भी किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। 9 में से 8 गए 1 और 1 में से 1 गया 0, और किसी की भी घात 0 का मान क्या होता है घातांक नियम के अनुसार। कोई भी संख्या हो, कोई भी राशि हो, उसके ऊपर अगर 0 आ रही है तो किसी की भी घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो r का भी मान कितना हो जाएगा 1 का वर्गमूल। स्क्वायर खत्म करने के लिए 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। यही इसका आंसर। दोबारा देखिए Q का मान कितना दे रखा है 5 गुणित 10 की घात -8, R बराबर इतना, E बराबर दे रखा है E बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 Q बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान निकालना है 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित Q बटे E। ये मान लगा दिए, ये देखिए कट पिट करके कितने आ गए 10 की घात 0 और 10 की घात 0 का मान कितना होता है 1। तो R का भी मान कितना हो गया 1 मीटर। ओके, शेष चीज़ें अगले वीडियो में आपको क्लियर की जाएंगी।